हेलो एसएसबी एस्पिरेंट्स। एसएसबी मेंटरिंग के दौरान बहुत कैंडिडेट्स मुझसे सवाल पूछा करते हैं कि सर, वैट में अगर कुछ वर्ड्स देख के मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ? या सर, हर टैट स्टोरी क्या सोशली रेलेवेंट होनी चाहिए? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर, एसआरटी में मेरी स्टोरी बार बार एक ही थीम रिपीट करती है, मैं क्या करूँ? और कुछ कहते हैं कि सर, क्या ये ज़रूरी है कि हर स्टोरी में मैं ही हीरो हूँ? क्या कोई थर्ड पार्टी या थर्ड आदमी प्रोटैगनिस्ट नहीं हो सकता? और मुझे इन सवालों से ज़्यादा हैरानी होती है इन सवालों के सोर्स पे कि ये सवाल आपके दिमाग में आते कैसे हैं। आपकी गलती नहीं है, ये सवाल कैंडिडेट के होते ही नहीं हैं। ये बेसिकली एक कोचिंग का साइड इफ़ेक्ट है जो आप लेते हैं, और वो कोचिंग एसएसबी को एक एग्ज़ाम की तरह आपको सिखाती है, जबकि एक्चुअली कोई एग्ज़ाम है नहीं। एस्पिरेंट्स को कोचिंग के दौरान सेंटेंस बनाया सिखाया जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया जा रहा। उसको स्टोरीज याद कराई जा रही हैं, लेकिन उसकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप नहीं किया जा रहा। उसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए सिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसको OLQ या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को कैसे डेवलप करना है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अगर किसी एक वर्ड को देखकर आप ब्लैंक हो जाते हो, तो प्रॉब्लम उस वर्ड में नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली आपकी अपनी मेंटल कंडीशनिंग में है। आप क्यों ब्लैंक होते हो, हमें पहले वो समझना है। साइकोलॉजिस्ट आपकी अंग्रेजी नहीं देख रहा है, इज नॉट एक्चुअली चेकिंग योर इंग्लिश। वो आपकी पर्सनालिटी समझने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा है कि क्या आप सिचुएशन में किस तरह से सोचते हो, आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और प्रेशर में आप किस तरह से आपकी सबकॉन्शियस रिएक्ट करती है। इसलिए मैं बहुत जल्दी एक स्पेशल वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ, जिस वर्कशॉप में हम बेसिकली आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी टैट वैट और SRT और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को कोचिंग के तरीके से नहीं बल्कि असेसर की नज़र से समझेंगे। असेसर क्या चाहता है, हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट असल में देख क्या रहा है, क्या चाह क्या रहा है आपसे। हमसे गलतियां होती हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है हम उन गलतियों से सीखते नहीं, इसलिए हमारे जो रिपीटर्स के जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते नहीं हैं। एक और चीज, इस वर्कशॉप के दौरान अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप वो सवाल मुझे पहले भेजिए, ताकि मैं उन सब सवालों का जवाब तैयार करूं और आपको बिना वक्त बर्बाद किए उन सवालों का जवाब दे सकूं। उसके साथ साथ मेरी तरफ से एक डिजिटल बुक हम वर्कआउट कर रहे हैं